नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं डिफेंस एग्जाम बाय मिशन ज्ञान में। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है एनडीए। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस एज ग्रुप में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्रमोशन कैसे होते हैं, ऑप्शन कितनी बार मिलेगा साल में पेपर देने का, पेपर का पैटर्न क्या होगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहेगी। इसका मतलब है ऐसा कोई भी प्रश्न जो आपके दिमाग में आएगा किसके रिलेटेड, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम के रिलेटेड, वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। जैसा अभी आप स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए आ रहे हैं, आराम से मेरे साथ देखिए। कह रहा भैया एलिजिबिलिटी क्या है, कह रहा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई, ट्रेनिंग कैसी होगी, सैलरी एंड प्रमोशन। भैया पूरा का पूरा कवर कर दिया है, सैलरी और प्रमोशन भी बता दिया है, सिलेक्शन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले छोटे से प्रोसेस को समझ लो भाई। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, दैट इज एसएसबी बोर्ड। वहां पे आपको जाना पड़ेगा। 5 दिन का एक अलग प्रोसेस है जिसको अलग वीडियो में बताया गया है। वहां पर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेडिकल के लिए रोका जाएगा, आपका मेडिकल होगा। और अगर आप मेडिकली फिट होते हैं तो अब आप घर पहुंच चुके हैं अपने, और आप वेट कर रहे हैं किसका, मेरिट का। और अगर आप मेरिट में आ रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़कवासला पहुंचने के लिए, और अपने आप को इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनाने के लिए। तो शुरू करें साहब सारी बातों को, कौन क्या कैसे हमें इसको मदद मिलेगी। देखो जी, सबसे पहले बोल रहा है साहब कि कितनी एज होनी चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। सुने साहब, बहुत ही आराम से समझना। 16.5 से 19.5 साल की उम्र होनी चाहिए। आर्मी में हमारे पास 3 विंग है, कौन सी, इंडियन आर्मी थल सेना, एयरफोर्स विंग और नेवी विंग। आप एनडीए के एग्जाम से तीनों में ही जा सकते हैं, परंतु ध्यान जो रखना है वो ध्यान क्या रखना है, अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो ही आप एयरफोर्स और नेवी के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप किसके लिए एलिजिबल हैं, आर्मी विंग के लिए ही एलिजिबल हैं। एज क्या बताई मैंने आपको, 16.5 से 19.5 साल। कौन पेपर कंडक्ट कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है और सिलेबस कैसा रहता है, वापस बताता हूं साहब। जब आपने पिछली स्लाइड देखी, जब आपको लगा कि साहब 12th में होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी जरूरी है, इसका मतलब है क्या सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले ही इस पेपर को दे सकते हैं, वो बात मैंने आपको क्लियर कर दी है कि भैया साइंस बैकग्राउंड के साथ कोई भी बैकग्राउंड हो, पर लिमिटेशन क्या आती है, फिर आप इंडियन आर्मी सिर्फ थल सेना के लिए ही एलिजिबल होते हैं। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया है क्या, कोई क्राइटेरिया नहीं है भैया, पास होना चाहिए। उसके साथ साथ एक बात को और नोट कर लेना भाई, अगर आप पेपर दे रहे हैं और कमीशन होने तक में जो आपके नोटिफिकेशन आएगा, अगर वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि आप उस समय तक एसएसबी तक अगर आप अपने 12th के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो भी आप पेपर दे सकते हैं, पर 11th वाले कदापि पेपर नहीं दे सकते हैं। देखिए जी, पेपर कैसा रहता है, मैथ्स का पेपर और एक दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको जीएटी गैट बोला जाता है। दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं, एक ही दिन में होता है, एक पेपर सुबह और एक दोपहर में होता है, कुछ ब्रेक के साथ। 2.5 घंटे के पेपर हैं। पहले पेपर मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 600 मार्क्स का पेपर होता है। दोनों को जोड़ लीजिए, 900 में से यहां नंबर आते हैं। 900 नंबर ही जो मैंने आपको एसएसबी के बारे में बताया वहां होते हैं। टोटल 1800 में से आपकी फाइनल मेरिट आती है। पर अभी हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है भाई, अभी हमें फोकस करना है किस पे, रिटन टेस्ट के ऊपर। 300 600, जल्दी से पूछो क्या सर कोई नेगेटिव मार्किंग होती है क्या। हाँ भाई, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है। स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग है 1/3 ऑफ मार्क्स। अब 1/3 ऑफ मार्क्स क्यों बोल रहा हूं, सीधा नंबर क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि समझे 150 क्वेश्चन अगर 600 नंबर के आ रहे हैं तो भाई 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन 300 नंबर के आ रहे हैं तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहां देखिए 4 नंबर 2.5 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1.33, नेगेटिव मार्किंग 0.83। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। वापस फटाफट से रिवाइज करता हूं। देखो कौन करवाता है, यूपीएससी कराती है। साल में कितनी बार कराती है, 2 बार कराती है, 16.5 से 19.5 साल। 12th पास होना चाहिए। अपीयरिंग है तो भैया नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, उस समय जो भी डेट दी जाएगी वहां तक अगर हम सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। पेपर कितने होते हैं, 2 होते हैं। किस किस के होते हैं साहब, पहला पेपर होता है मैथ्स का, दूसरा पेपर होता है गैट का। गैट में क्या आता है अभी पता चलेगा ना भाई, इसके आगे यही तो पता चलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ भाई नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है, 1/3 होती है। आगे बढ़ते हैं साहब, आगे क्या कह रहा है,
कि यार ये तो बता दो मैथ्स में क्या क्या आता है। देखो 8 टॉपिक दिख रहे होंगे, बीजगणित, आव्यूह सारणिक, त्रिकोणमिति, 2D 3D, ज्यामिति, अंतरकलन, समाकलन, अवकलन, समीकरण, सदिश, बीजगणित, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये 8 टॉपिक और इनकी डीप नॉलेज, इनके सब टॉपिक्स भी डिफाइन किए जाते हैं हर बार नोटिफिकेशन में। मोटे तौर पे ये 8 टॉपिक दिए जाते हैं। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं उसका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। अब क्या होगा भाई, नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा डर लगेगा कि यार ये क्या बात हो गई, ये तो भारी भारी टॉपिक है, और ये तो वही टॉपिक है जिनके कारण हमने 11th में मैथ्स नहीं ली थी। तो अपने दिल को थोड़ा मजबूत रखिए, इस वीडियो के लास्ट तक आपको जवाब मिल जाएगा कि नॉन मैथ्स वाले भी क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगले के बारे में बात कर रहा हूं, अगले के बारे में मतलब गैट, जो आपके 150 क्वेश्चन 600 नंबर के आने वाले थे। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। इसमें स्पेसिफाई कर रखा है इन्होंने कि फिजिक्स के 25%, केमिस्ट्री के 15%, जनरल साइंस के 10%, हिस्ट्री के 20%, ज्योग्राफी 20%, करंट अफेयर्स के 10%, इसके आसपास का वेटेज रहता है। इंग्लिश का कोर्स कोई बहुत बड़ा नहीं है, ग्रामर और यूजेस, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए। मतलब अगर आप एक नॉर्मल अंग्रेजी अपने स्कूल में ठीक ठाक से पढ़ के आए हैं तो आपको इस पेपर में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई, मेरे पीछे आपको दिख रहा है साहब, हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई में मतलब मैंने ये तो बता ही दिया है कितनी बार करना है, 2 बार करना है, पर कैसे करना है समझो। एनडीए साल में आपको 2 बार मौका देता है, यूपीएससी आपको 2 बार मौका देती है इस पेपर को लिखने की। पहला नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में आता है, 20 दिन के करीब नोटिफिकेशन रहता है। जनवरी इसमें आप अप्लाई करें, वैसे तो नोटिफिकेशन आते ही अप्लाई करना चाहिए। 20 दिन मतलब अगर मान लीजिए 20 दिसंबर के आसपास आया तो 10 जनवरी के आसपास तक नोटिफिकेशन चालू रहता है। एग्जाम डेट अप्रैल होती है, दिस इज कॉल्ड एनडीए फर्स्ट, इसे क्या बोलते हैं, एनडीए फर्स्ट। एनडीए सेकंड मई के आसपास नोटिफिकेशन आता है, लास्ट अप्लाई जून, मतलब वही 20 दिन के आसपास का क्राइटेरिया। और एग्जाम डेट कहां होती है, सितंबर में होती है। आप क्या दोनों एग्जाम दे सकते हैं? हाँ साहब, आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। पहला एग्जाम दिया उसके एसएसबी आपने की, दूसरे एग्जाम की तैयारी चालू रखी, दूसरा एग्जाम दिया उसके एसएसबी आपने दी और प्रोसेस को चालू रखा। बात समझ में आ रही है? दोनों एग्जाम दिए जा सकते हैं एक ही लगातार साल में? हाँ साहब, दिए जा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है भैया, ये अप्लाई कहां करना है, upsconline.nic.in पे करना है। पर सुनो, उसके नीचे जो नोट लगा के लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो आपको कमीशन की वेबसाइट पे जरूर कराना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं साहब, ये आप कभी भी कर सकते हैं, और हर बालक को जीवन में एक बार ही इसको करना पड़ता है। उसके बेस पे आप फिर ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की कुछ एक नियत फीस है जो 100 रुपए है, और कुछ विशेष कारणों में कुछ विशेष जगहों पर इसमें छूट दी गई है। तो वो डिटेल नोटिफिकेशन, बेसिकली जब 100 रुपए फीस है तो मैं ज्यादा इसके बारे में चर्चा कर नहीं रहा हूं। आपको पता चल जाएगा कि आपको रिलैक्सेशन मिला है या नहीं मिला है। एग्जाम डेट 2024, ये भाई साहब एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्यों आने वाला है ना भाई, आने वाला है। 20 दिसंबर 2023 एनडीए फर्स्ट का नोटिफिकेशन आएगा, इस साल आएगा, इस साल। 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट है साहब। 21 अप्रैल 2024 को एग्जाम है एनडीए फर्स्ट। एनडीए सेकंड 15 मई 2024 का नोटिफिकेशन, 4 जून 2024 को नोटिफिकेशन क्लोज होगा, 1 सितंबर 2024 को एग्जाम है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट दिन है, यहां पर आपको पेपर लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। अगर आप कहीं से भी चाहते हैं कि आप भारतीय सेना एज एन ऑफिसर ज्वाइन करें, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन समय है, बिल्कुल सही समय है। आप आराम से अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं वहां पर एनडीए का पूरा कोर्स बन के डला हुआ है, आप आराम से उन वीडियोस को देखिए, बिल्कुल फ्री है, और फ्री भी है और बेस्ट भी है। कह रहा साहब प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये कौन सी बात थी भाई, ये वो बात थी जब मैंने आपको कहा ना मैथ्स में साहब ये 8 भारी टॉपिक आते हैं, इनके सब टॉपिक आते हैं। नॉन मैथ्स वाले कहेंगे भैया हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कट ऑफ तो बहुत ही मुश्किल रहती होगी। तो सुनो, ये जवाब देगा उसका। ये जवाब कैसे देगा, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या आपको? देखो मैं थोड़ा साइड भी हो जाता हूं। कट ऑफ देखो, 360, 316, 343, 355। भाई पेपर 900 का था, पेपर 900 का था।
साइड में एक बात और लिखी हुई है, 25% मार्क्स जो है वो कंपलसरी होने चाहिए। तो यार 100 में से 25 क्वेश्चन ही होते हैं, 25% मार्क्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दिमाग लगाकर उन 8 टॉपिक्स में से, स्पेशली मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, भाई वो 8 टॉपिक में से वो टॉपिक जो हमें ईजी लगते हैं, थोड़े ठीक लगते हैं, अगर हम उनको पकड़ लें तो हम इस कट ऑफ को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आप मतलब समझें, जब इसका सेकंड प्रोसेस शुरू होता है एसएसबी, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां पर, यहां पर तो हो सकता है 100 में से 10 का सिलेक्शन हो जाए, पर वहां पर ये रेशियो आना, ये परसेंटेज आना भी बहुत मुश्किल होती है। तो अगर आप यहां पास भी हो रहे होंगे तो आपके चांसेस वहां पर बने रहेंगे, फाइनल मेरिट तक बने रहेंगे। इसलिए थोड़ा सी स्ट्रैटेजिकल पढ़ाई करना, अपने टॉपिक्स को घोट डालना, भाई ये ज्यादा आसान लगता है, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश के ऊपर शुरू से ध्यान रखना, राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए। जब आप एसएसबी वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साहब ये राइटिंग स्किल्स के बारे में क्यों बात कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजी पे विशेष ध्यान रखना है बिल्कुल, और लिखते रहना है। ट्रेनिंग कैसी होती है, अगर 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 पेपर क्लियर हो गया, एसएसबी क्लियर हो गई, मेडिकल क्लियर हो गया, मेरिट हो गई, सब मेरिट में आप आ गए, तो आपको बुला लिया जाएगा 4 साल की ट्रेनिंग के लिए। 4 साल, 12वीं के बाद अचानक से आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी समझें। गोल्फ, ऐसे गोल्फ जैसे एडवेंचरस गेम आप आराम से फौज में खेल रहे होंगे, वॉलीबॉल का शौक है, बास्केटबॉल का शौक है, मतलब आप जो सोच सकेंगे ना वैसी लाइफ आप एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ में साथ आप क्या कर रहे होंगे, इस देश की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। सुनिए साहब, 3 साल सबसे पहले आपको क्या करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो मैंने आपको बताया पुणे में है, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी साहब, आर्मी कैडेट्स। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सबको अलग अलग कर देते हैं। आर्मी कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए चले जाते हैं, जहां पर सीडीएस वालों की जो परमानेंट कमीशन है उनकी ट्रेनिंग होती है। नेवल कैडेट्स जो है वो इंडियन नेवल एकेडमी चले जाते हैं। एयरफोर्स नॉन टेक वाले एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, और एयरफोर्स टेक वाले एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बैंगलोर चले जाते हैं। जो जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल थे, जिस चीज़ के लिए आपका सिलेक्शन हुआ था, इनिशियल ट्रेनिंग के बाद आप वहां पहुंच जाते हैं। सैलरी एंड प्रमोशन, सैलरी और प्रमोशन की बात कर रहे हैं साहब, आपको 56,100 रुपए दिए जाएंगे आज के हिसाब से। उसके बाद आपका तय मानकों के हिसाब से प्रमोशन होता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी। इस 56,100 के अलावा आपके पास बहुत सारे अलाउंस होते हैं। जब भी आप ज्वाइन कर रहे होंगे उस समय जो भी भारतीय सेना की परंपरा होगी, नियम होंगे, उसके हिसाब से आपको स्टाइपन या सैलरी दी जाएगी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। और अगर आपने 12th कर ली है और आप 16.5 से 19.5 साल की एज ब्रैकेट में आते हैं और आपको लगता है कि आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, तो ये वो एग्जाम है जो आपको पहले ही बार में क्या बना देगा, ऑफिसर बना देगा। और हमेशा ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होती है। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।